अभी हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे। तो द्विघात समीकरण में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे क्या चीज, तो गुणनखंड है ना, गुणनखंड विधि से हल करना। हम लोग पढ़े थे कि द्विघात समीकरण की कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं। 3 विधि में गुणनखंड विधि था, दूसरा था आपका श्रीधाराचार्य सूत्र और तीसरा था वर्ग पूरा करके। तो हम लोग पहला पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कौन, दूसरा है ना, दूसरा जिसका नाम है श्रीधाराचार्य सूत्र। श्रीधाराचार्य सूत्र में जिसका दूसरा नाम हो जाता है द्विघात सूत्र, इसको द्विघात सूत्र के भी नाम से जानते हैं। मेरे भाई यहाँ पे देखो, तो द्विघात सूत्र में कहा गया कि द्विघात समीकरण को हल करने के लिए, यानी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए है ना, श्रीधाराचार्य महोदय ने, श्रीधाराचार्य व्यक्ति का नाम है ना, तो श्रीधाराचार्य महोदय ने एक वर्ग विधि सहायता से एक सूत्र बनाया जिसे श्रीधाराचार्य सूत्र या द्विघात सूत्र कहते हैं। अब श्रीधाराचार्य सूत्र देखो ये है आपका, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, या फिर x बराबर कह सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बट्टा में 2a, कोची 2a है ना। फिर या आप ये वाला फॉर्मूला याद रखिए या ये वाला याद रखिए, दोनों एक ही हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट x बराबर कहते हैं, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टा में 2a। बात समझे, इतना किसी को दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे आपको जैसे, अब इसमें हम एक मैथ समझते हैं कि सर इसको कैसे सोल्व करते हैं, कैसे बनाते हैं, आइए है ना, तो आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखना होता है कि यहाँ a बराबर कितना है मेरे भाई, तो a बराबर 2 है। a बराबर क्या है, 2 है। b बराबर कितना है, 5 है। और c बराबर कितना है, तो -3 है। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं। तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac, तो d बराबर लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। तब b का मान कितना है, 5, तब 5 के क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान कितना है 2, c का मान कितना है -3। मेरे भाई इधर देखते हैं हम लोग, आइए तो इसको हम 5 में 2 बार गुना करेंगे तब 5 25 और फिर माइनस 4 दूनी के 8 और 18 की 24, यानी माइनस गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस में गुना होगा तो प्लस है ना, और 18 की 24 यानी कि 4 दूनी के 8 और 18 की 24 यानी 24 हो जाएगा है ना। अब ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 49। कितना हो जाएगा 49 है ना। ये d का मान आ गया, यानी d बराबर कितना आ गया 49। तो एक फॉर्मूला और जानते हैं x बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी और बट्टा में 2a, बट्टा में 2a है ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं, एक को ठोप दिक्कत नहीं। आइए जी, तो b बराबर कितना दिया है आपका 5, कितना है 5, तो यानी -5, फिर प्लस माइनस रूट डी, तो डी का मान कितना आयल है मेरे भाई 49, कितना आयल है 49, और फिर बट्टा में 2 की 2, a का मान कितना आयल है आपको, a का मान कितना आयल है 2 आयल है, तो 2 लिखेंगे, a बराबर 2 है ना। तो अब इधर हल कीजिए इसको, तो क्या लिखेंगे हम लोग माइनस 5 है ना, फिर प्लस माइनस रूट 49 के वर्गमूल 7 है ना, और बट्टा में 2 दूनी के 4। यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं। जब यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं है तो हम अगला पेज इधर लेते हैं, आप ध्यान दीजिएगा है ना, इधर लेते हैं हम उसको। देखिए यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं क्या चीज -5 और प्लस में कोची 7 और बट्टा में 4 है ना, यानी एक बार इसको प्लस में रखते हैं और फिर एक बार कुछ में रखेंगे माइनस में, तो माइनस में एक बार रख लेते हैं हम, तो इसको लिखेंगे -5 फिर -7 और बटा में 4। भाई 7 में से 5 जाएगा 2, कितना बचेगा 2 और बटा में 4, प्लस चिन्ह से घटा रहे हैं इसलिए प्लस में है ना। और इधर आपको क्या बच गया, तो इधर आपको जो बच जाएगा मेरे भाई, इधर बच जाएगा यानी 7 5 12, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -12 और बटा में 4। इसको काट दो तो 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4 है ना। इसको काटिएगा तो इसको काट दीजिए तो 4 आई 12, यानी कि इसका जो x बराबर जो मान आ गया, x बराबर जो इसका मान आयल है वो क्या आयल है, x बराबर क्या आ गया मेरे भाई, तो x बराबर आ गया यहाँ पे आ गया 1/2 -3। यही हो जाएगा कोची आंसर। बात समझे, x का 2 मान आया। यस।